Hello students, today we are going to take the second practice set of Pythagoras chapter, right? Let's see इसमें हम लोगों को Pythagoras theorem के अलावा और क्या-क्या properties सिखाया गया है. Let's dive in. अच्छा, तो in this exercise we are going to focus on Apollonius theorem. Now, Pythagoras theorem करने के time what was the first criteria we need to have? First criteria was राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि मेरे पास एक ट्राइंगल होना चाहिए जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री है. सो इफ आई हैव राइट एंगल ट्राइंगल इट विल बी एलिजिबल टू यूज पाइथागोरस थ्योरम. नाउ अपोलोनियस में अपने पास क्या होना मांगता है? तो इफ यू सी इन दिस ट्राइंगल एबीसी दे हैव शोन m इज द मिड पॉइंट. नाउ अगर m मेरा मिड पॉइंट रहेगा तो m मिड पॉइंट बोलने के साथ साथ आई कैन कॉल दिस am एज द मीडियन, बिकॉज m मिड पॉइंट है तो यहां पे वर्टेक्स से लेके ऑपोजिट मिड पॉइंट तक आने वाले लाइन को हम लोग मीडियन बोलते हैं. सो इफ आई हैव दिस कंडीशन अपोलोनियस थ्योरम मुझे क्या देगा? इट विल गिव मी ए बी स्क्वायर. देखो जहां से मीडियन आ रहा है वहीं से शुरू करो, ए बी स्क्वायर और इस तरफ ए सी स्क्वायर. सो आई विल बी हैविंग ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2am स्क्वायर प्लस 2. देखो bm और cm इक्वल है तो मैं दोनों में से किसी को भी लिख लूंगा तो वो वन एंड दी सेम रहेगा, राइट? तो फर्स्ट इज ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2am, यानी कि ये मेरा मीडियन रहेगा. 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर, यानी कि जो हाफ हाफ किया गया है इन दोनों में से किसी एक को लेना है. अगर किसी ने यहाँ पे bm स्क्वायर की जगह पे cm स्क्वायर लिखा स्टिल द प्रॉपर्टी विल बी राइट. ओके, ना और एक अगर एग्जांपल लेते हैं पी क्यू आर के अंदर, अगर m इज द मीडियन, m मिड पॉइंट बोलो या pm मीडियन बोलो, इन एनी केस बाय अपोलोनियस मेरा p से शुरू हो रहा है, इट विल बी पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स मीडियन, यानी कि pm स्क्वायर प्लस नीचे qm लिखो या फिर mr लिखो, 2 टाइम्स qm स्क्वायर, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव, राइट? अगर pm मीडियन है तो आई विल बी हैविंग pq स्क्वायर प्लस pr स्क्वायर इक्वल्स टू 2pm स्क्वायर प्लस 2 qm लिखो या फिर mr लिखो, दोनों का मतलब सेम रहेगा, राइट? तो ये हो गया हमारा इस चैप्टर का और इस प्रैक्टिस सेट का इंपॉर्टेंट द ओनली प्रॉपर्टी, दैट इज अपोलोनियस थ्योरम. तो व्हेनेवर यू हैव मिड पॉइंट और व्हेनेवर यू हैव मीडियन, दिस प्रॉपर्टी इज रेडी टू बी यूज्ड. लेट्स सी प्रैक्टिस सेट में क्या दिया है. सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, सो दे हैव टोल्ड मी इन ट्राइंगल पी क्यू आर दिस एस इज द मिड पॉइंट, सो ऑब्वियसली पी एस विल बी मीडियन. So if I have this all sides PQ, PR, PS, I am supposed to find QR. पूरा बड़ा वाला QR ढूंढना है. So midpoint है, median है, so this becomes eligible for Apollonius theorem. So by Apollonius theorem उसके लिए मेरे पास triangle के अंदर midpoint या median चाहिए. So PS is the median Q. Definition के हिसाब से अगर vertex से लेके सामने के opposite midpoint तक अगर कोई line जाता है, we call it as median, right? So by PS being our median, we become eligible to use Apollonius theorem. तो यहाँ पे Apollonius theorem के हिसाब से क्या आएगा? PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, ये दोनों का फर्स्ट और लास्ट PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल्स टू 2PS स्क्वायर और फिर प्लस QS लो या SR लो, we will take any one out of this QS and SR. Substitute the values. My PQ will be 11 square, PR will be 17 square and PS will be 13 square, which gives me 11 square as 121, 17 square as 289 and 13 square as 169. तो 169 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो we will get 338 और यहाँ पे 121 और 289 ऐड किया, it makes it 410. So 338 उस तरफ जाएगा
तो माइनस होगा. सो 410 माइनस 338 gives me 72. ये into 2, when it comes this side it becomes 72 upon 2 which gives me 36. ये 2 और 72 cancel होके it will give me 36. So when I take the square root of this qs square as 36, I get qs equals to 6. जब मेरा qs 6 रहेगा और ये qr इसका डबल रहेगा तो I'll get qr as twice of qs, which makes QR as 12. तो मुझे QR 12 मिल जाएगा. ये 6 रहेगा तो ये into 2 यहाँ पे हो जाएगा. So 6 into 2 I'll get QR as 12 units. आंसर में हम लोग लिखेंगे QR as 12 units. तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन ऑफ अपोलोनियस थ्योरम था. कैलकुलेशंस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ध्यान से करना, मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे 12 यूनिट लिखने के बाद when we go to our second question, now in this question the challenge will be to draw the diagram. In triangle ABC, AB is 10, AC is 7, BC is 9. I am supposed to find the length of the median drawn from C to AB. That means if I take triangle, how do you go for the naming? A, B, C. So median will be drawn from C to AB. तो ये मैं C से लेके AB तक रहेगा. वो मेरा M लो या D लो, whatever you take, this CM becomes my median. When my AB, this entire AB is 10, AC is 7 and BC is 9, I am supposed to find this median CM. तो ये डायग्राम चैलेंजिंग रहेगा. So this is my diagram. Clear? तो यहाँ पे अगर CM मेरा मीडियन है तो दिस बिकम्स एलिजिबल फॉर अपोलोनियस थ्योरम. तो अपोलोनियस थ्योरम के हिसाब से क्या आएगा, यहाँ से मीडियन शुरू हो रहा है तो मैं CA स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर लिखेगा. सो इफ आई टेक CB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर आई विल बी हैविंग 2BM स्क्वायर प्लस 2CM स्क्वायर. तो मेरे पास ये BM होना बहुत ज़रूरी है. तो दिस 10 एंड दिस मिड पॉइंट्स, ये मुझे 5 और ये 5 देगा. तो मैं AM लूँ या BM लूँ, आई कैन टेक इट एज 5. सो इफ आई स्टार्ट, माई CM इज द मीडियन which is drawn from vertex to AB. So since M is the midpoint, this triangle becomes eligible for Apollonius theorem, right? Now when my AM is half, तो ये 10 का हाफ 5 हो जाएगा. तो AM और BM दोनों 5 मिलने के बाद I can go for my Apollonius theorem, which says AC square plus BC square equals to 2AM square plus 2CM square. So Apollonius theorem क्या देगा मुझे, AC square plus, तो since मैंने AC पहले लिया है यहाँ पे AM आएगा, I'll be having AM, right? Now if I go for the values, AC is 7 square plus 9 square equals to 2CM square plus 2 5 square. तो 7 square 49 होएगा, 9 square 81 होगा और ये 5 square 25, 25 2 is 50. So this 49 and 81 will give me 130 और ये प्लस 50 जब इस तरफ आएगा तो माइनस 50 हो जाएगा. तो 130 minus 50 will give me 80. So when I get 80 divided by 2, 40. तो on taking square root मुझे CM आके root 40 मिलेगा. And we know root 40 is not a perfect square. So when I factorize, it becomes 2 into 2 into 2 into 5. तो इसको जब मैं simplify करूँगा, this 2 will come outside, square root निकल जाएगा and I'll be left with 5 2s are 10. This is how my CM becomes 2 root 10, right? ये simplification आना बहुत ज़रूरी है. So सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया नहीं, we will take answer CM as 2 root 10 units. ध्यान से लिखना ये units वगैरह. You should not give any chance to cut your marks, right? चलो यहाँ पे भी अपोलोनियस करके अभी आगे बढ़ते हैं.
So in this also they have told me PS is the median of triangle PQR. So this is different type of sum. यहाँ पे देखो, if I look at this, I am supposed to show PR square. तो PR square करने के लिए अगर मैं अपोलोनियस यूज करूंगा तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, राइट? तो आई विल टेक दैट राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें PR राइट एंगल हो. तो PTR, when I take PTR, in this I can go for Pythagoras theorem, and this TR can be taken as TS plus SR. तो मुझे ये TS आ जाएगा ना. उससे पहले इन्होंने मुझे ये ट्राइंगल के अंदर ये ट्राइंगल PQR के अंदर they have told me S is the midpoint, यानी कि PS मीडियन है. तो ये QS equals to SR equals to half of QR रहेगा. So I can include QR also. तो ST भी आ जाएगा और QR भी आ जाएगा. Let's say कैसे लिया है. PS is the median. तो we have shown here we have shown PS is the median. तो QS equals to SR रहेगा. QS equals to SR, half of QR मिलेगा. Then when I proceed further, I take this PTS. ये PTS के अंदर अगर T मेरा राइट एंगल है तो I can get it by Pythagoras theorem. Pythagoras theorem से PS square equals to PT square plus TS square. This is what is going to give me PS square. तो PS square के लिए ये PTS वाला ट्राइंगल लेंगे और ये PR square के लिए we will take this PTR. तो मुझे यहाँ पे PR square equals to PT square plus TR square मिला. When I proceed further, this PR square, देखो हाइपोटेन्यूज से PR square मिल गया, PT square मिला. ये TR becomes T dash S dash R. तो ये T dash S dash R से ये हो जाएगा A plus B the whole square. यहाँ पे मैं A plus B the whole square लूंगा तो ये हो जाएगा A square plus 2AB plus B square. तो ये TS square plus 2TS into SR AB हो गया plus. तो ये मुझे क्या दे रहा है, देखो ये मुझे PT square plus TS square दे रहा है, which I can get in this triangle PTS. So since मैंने यहाँ पे A plus B the whole square का फॉर्मूला यूज किया है, I have got this entire TS square और ये पूरा मुझे मिला. Now I will combine this PT square plus TS square in this right angle triangle. तो ये रिप्लेस हो जाएगा PS square से. This PT square plus TS square will become PS square. वही मुझे यहाँ पे चाहिए, देखो PS square चाहिए. फिर ये जो 2ST into SR और SR square है, I will use this. SR is half of QR. तो ये SR half of QR होगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. So this ST will become, ये ST के साथ ये यहाँ पे QR. सेम SR स्क्वायर को मैं half of QR करूँगा तो QR upon 2 the whole square आ जाएगा. तो this 2 and this 2 gets cancelled. I am left with what they have asked me. PR square, PR square. PS square, PS square. ये ST into QR, ये ST into QR और लास्ट में QR upon 2 the whole square. तो ये मेरा फर्स्ट प्रूफ हो गया. नाउ सेम डायग्राम के अंदर इन्होंने मुझे और एक पूछा है, राइट ना, वो सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है. सो जैसे मैं यहाँ पे मैंने PR स्क्वायर और PS स्क्वायर दोनों राइट एंगल ट्राइंगल को यूज किया, वैसे ही जब मुझे दूसरा वाला पूछा गया है, देखो सेम डायग्राम के अंदर दूसरा वाला क्या पूछा है, आई एम सपोज टू शो दिस PS स्क्वायर. देखो इफ आई प्रोसीड फर्दर इन ट्राइंगल PTQ, मैंने PTQ के अंदर PQ स्क्वायर इक्वल्स टू QT स्क्वायर प्लस
PT स्क्वायर लिया, राइट, सो आई गेट दिस बाय पाइथागोरस थ्योरम. उसके बाद this I will replace this TQ. TQ will be this QS minus TS. तो जब ये मैं A minus B the whole square लूंगा तो I will use the formula A minus B the whole square will make it as A square minus 2AB plus B square. Now I get this PT square plus TS square, right? ये PT square plus TS square इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हो जाएगा PS square, क्योंकि इन दिस ट्राइंगल व्हेन आई यूज पाइथागोरस थ्योरम आई विल बी हैविंग PS square equals to PT square plus TS square. This is how this PT square plus TS square will be replaced by PS स्क्वायर. और मुझे पता है कि ये QS हाफ ऑफ QR है, सो आई विल रिप्लेस दिस QS बाय हाफ ऑफ QR. ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस QS विल ऑल्सो बी रिप्लेस्ड बाय QR अपॉन 2. सो व्हेन आई सिंप्लीफाई आई विल बी एंडिंग अप with getting PQ square equals to PR square minus QR into SG plus QR upon 2 the whole square. This is how I am able to prove both the sums. जो दोनों पूछा गया एक ही ट्राइंगल के अंदर. क्लियर? अगला सम देखते हैं. Now see, in this मुझे क्या पूछा गया है? देखो, this PQRS is a rectangle and this point T is in the interior of this rectangle. I am supposed to show this TS square plus TQ square equals to TP square plus TR square. इसको ड्रॉ करने का या इसको सॉल्व करने का दो तरीका है. एक ये मेथड है, लेट्स सी दिस मेथड फर्स्ट, और फिर अगला बाद में. तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे एक कंस्ट्रक्शन लगेगा. आई विल ड्रॉ दिस AB पैरेलल टू दिस SR. नाउ सिंस ये क्वाड्रिलेटरल ऑलरेडी रेक्टेंगल है तो मेरे पास रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज क्या है. देखो, PS पैरेलल टू QR है, ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल. इवन ये PQ और SR भी पैरेलल रहेगा. मैंने कंस्ट्रक्शन से ये AB और SR पैरेलल किया है, तो ये तीनों एक दूसरे से पैरेलल होगा. आई विल बी हैविंग ईच एंगल एज राइट एंगल, क्योंकि रेक्टेंगल है इसलिए. पैरेलल लाइंस रहेगा तो ये एंगल और यहां पे ये एंगल्स पैरेलल लाइंस के हिसाब से ये एंगल्स भी 90 डिग्री रहेगा, राइट. सो माय ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. सो ये PS, ये जो ASBR है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल से आई गेट ऑल दी 4 साइड्स पैरेलल टू ईच अदर. तो ये जो ASBR है दे मेक इट एज ए पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम से क्या होएगा, ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेगा, तो मेरा AS इक्वल्स टू BR रहेगा. सेम वे मेरा PA इक्वल्स टू BQ रहेगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. नाउ सिंस एंगल PSRQ रेक्टेंगल है तो ASR 90 रहेगा. ये 90 है तो ये दोनों भी 90 रहेगा, और ये R 90 है तो Q और B भी 90 रहेगा पैरेलल लाइंस के हिसाब से. सो माय ASRB बिकम्स रेक्टेंगल. रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री रहेगा, राइट. 90 डिग्री होने से यहाँ पे मुझे ना इस ट्राइंगल मुझे जो TP स्क्वायर चाहिए, TP स्क्वायर के लिए ये जो ट्राइंगल TPA चाहिए, पाइथागोरस यूज कर पाऊंगा. ये जो TR स्क्वायर चाहिए, तो इन दिस ट्राइंगल आई विल बी एबल टू यूज TR स्क्वायर. सो व्हेन आई वांट TS स्क्वायर आई कैन टेक दिस ट्राइंगल जिसके अंदर राइट एंगल के अंदर मुझे ये TAS में से TS स्क्वायर मिल जाएगा, वैसे ही TQ स्क्वायर इसमें से मिल जाएगा. तो जब मेरे पास TS स्क्वायर और TQ स्क्वायर आ जाएगा और मेरे पास TP स्क्वायर और TR स्क्वायर आ जाएगा,
दोनों को मैं ऐड करूंगा। नाउ जैसे ही मेरे पास चारों में पाइथागोरस थ्योरम आता है, सी आई यूज पाइथागोरस थ्योरम इन ऑल। देखो ये टी ए 90 डिग्री हो गया, टी बी 90 डिग्री हो गया, इस तरफ भी 90 रहेगा, इस तरफ भी 90 रहेगा। तो 1 बाय 1 जब मैं टी एस स्क्वायर के लिए जाऊंगा, आई विल टेक दिस ट्राइंगल। When I go for TP square, I will go for this triangle. When I go for TQ square, I will go for this triangle. When I go for TR square, I will go for this right angle triangle. तो मैं चारों के अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा। नाउ मैंने बताया है कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम है, तो मेरा AS और BR ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल होगा। सेम वे AP और BQ भी कॉन्ग्रुएंट रहेगा, AP और BQ भी कॉन्ग्रुएंट रहेगा। ये मुझे आगे यूज करना पड़ेगा इसके लिए। अब मैं एक एक करके सबके अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा। पहले मैं TAS के अंदर TS स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर मिलेगा मुझे। यहाँ पे मुझे TS स्क्वायर मिल गया। सेम वे आई विल गो फॉर TQ स्क्वायर। TBQ के अंदर जब मैं TQ स्क्वायर लूंगा तो मेरा TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा। आई विल ऐड दिस टू, सो आई विल गेट माई लेफ्ट हैंड साइड। सो व्हेन आई ऐड दिस आई गेट TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर। तो जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया है तो ये राइट हैंड साइड भी ऐड हो जाएगा, राइट। नाउ दिस राइट हैंड साइड विल बिकम लाइक दिस। तो ये चारों मुझे RHS में मिल गया। तो मुझे ये TS स्क्वायर और TQ स्क्वायर चाहिए, साथ में मुझे TP स्क्वायर और TR स्क्वायर भी चाहिए ऐड करके। तो जिस तरह से मैंने TS स्क्वायर और TQ स्क्वायर को ऐड कर दिया, सेम वे आई विल गेट TP स्क्वायर। आफ्टर TP स्क्वायर आई विल गो फॉर TR स्क्वायर। सो व्हेन आई गो फॉर TP स्क्वायर एंड TR स्क्वायर, आई विल ऐड दिस TP स्क्वायर एंड TR स्क्वायर। सो ये मेरा TP स्क्वायर और TR स्क्वायर रेडी हो गया। सो व्हेन आई ऐड दिस 7 and 8, मेरा RHS भी ऐड हो जाएगा। आई विल बी गेटिंग दिस। सो इफ यू लुक, मैंने BR कॉन्ग्रुएंट टू AS बताया है, मैंने AP कॉन्ग्रुएंट टू BQ बताया है, और ये TA स्क्वायर और AP स्क्वायर, सॉरी TA स्क्वायर और TB स्क्वायर दोनों में है। सो व्हेन आई लुक एट माई 6th स्टेटमेंट एंड 9th स्टेटमेंट, मुझे ये इक्वल मिलता है, राइट। तो मैंने AP स्क्वायर को BQ स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, BR स्क्वायर को AS स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। नाउ आई हैव दिस इक्वल्स टू माई 6th स्टेटमेंट। तो सिंस मेरा RHS इक्वल है, 6th और 9th से मेरा LHS भी इक्वल हो जाएगा। सो आई गेट TQ स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर इक्वल्स टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। यही मुझे प्रूव करना था, राइट। ये है मेरा सबसे लेंथीएस्ट सम, राइट। इसका जब मैं ऑल्टरनेट मेथड देखता हूं, व्हेन आई सी द ऑल्टरनेट मेथड, इट बिकम्स क्वाइट इजियर, बट उसका पर्सपेक्टिव जाना बहुत जरूरी है, राइट। नाउ सी व्हाट दे हैव डन, they have taken the same point T in the interior, फिर ये PT, TS, TQ और TR ज्वाइन किया। तो मुझे यहाँ पे क्या प्रूव करने का है, TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इक्वल्स टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। तो वहाँ पे मैंने T से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया था। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा क्वाड्रिलेटरल, ये जो मेरा रेक्टेंगल PQRS है, इसका मैं डायगोनल्स को O पे इंटरसेक्ट करूँगा। एंड वी नो diagonals of rectangle are congruent, यानी कि मेरा PQ congruent to, sorry it's not PQ, this my PR will be congruent to my QS। diagonals congruent भी है और bisect भी कर रहा है। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, they all will be equal to each other, right। so when I have this, what I will do, मैं रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज यूज करूंगा कि डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट है और बाइसेक्ट कर रहे हैं। जब मैं ये ट्राइंगल P Q R S, व्हेन आई मीट एट O, डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट है और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो ये चारों भी OP, OQ, OS और OR
will be equal to each other. This PR and QS ये क्या है? Diagonals of rectangle. Right, diagonals of rectangle congruent है और bisect भी कर रहे हैं. Bisect करने पे क्या होएगा? When I take half of PR and half of QS, half of PR क्या है? OP और OR. OP and OR half of PR है. Same way half of QS क्या है? OQ और OS. तो I get all the four. Since ये दो equal है, ये चारों भी एक दूसरे से equal रहेगा. Next मुझे क्या करना है? ये जो मुझे TS स्क्वायर और TQ स्क्वायर लेके आने हैं, उसके लिए मुझे ऐसे ट्राइंगल को लेना है. देखो, ऐसे ट्राइंगल को लेना है such that in TSQ. Now, if this is my TSQ, this TO, O is the midpoint, यानी कि हम लोग ने यहाँ पे क्या प्रूव किया है? OS equals to OQ equals to OP equals to OR, चारों भी इक्वल है. इस ट्राइंगल के अंदर जब O is the midpoint of QS मिलता है तो TO हो जाएगा मीडियन. जब ये मीडियन रहेगा तो ये अपोलोनियस थ्योरम के लिए रेडी हो जाएगा. तो अपोलोनियस थ्योरम विल गिव मी TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इक्वल्स टू 2 OT स्क्वायर प्लस 2 OS स्क्वायर. OS स्क्वायर या OQ स्क्वायर कुछ भी चल जाएगा. तो यहाँ पे मेरा TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर आ गया. इस ट्राइंगल TSQ से मुझे ये अपोलोनियस थ्योरम मिला है. सेम वे आई विल गो फॉर PTR. इफ यू लुक एट PTR, now in triangle PTR, TO will be my median और ये OR और OP इक्वल मैंने प्रूव किया है. तो मुझे अपोलोनियस थ्योरम से TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर इक्वल्स टू 2 OT स्क्वायर प्लस 2 OR स्क्वायर. तो ये जो है वो उस फर्स्ट मेथड से काफ़ी छोटा है, बट इसमें मेरा पर्सपेक्टिव यानी कि जिस एंगल से मुझे ट्राइंगल्स को देखना है उसका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. यानी कि इफ आई टेक दिस P R एंड दिस T O, मैंने जस्ट प्रूव किया है कि OP और OR OQ और OS से इक्वल है. सो इसमें जब मैं अपोलोनियस यूज करता हूं तो PT स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर इक्वल्स टू 2 OT स्क्वायर प्लस 2 OR स्क्वायर. ना ये OT और OT कॉमन है और मैंने OQ और OR को इक्वल प्रूव किया है. OQ और OR को इक्वल प्रूव किया है तो मैं ये OR को OQ लिख दूंगा और फिर जब मैं 6 को और 5 को कंपेयर करूंगा तो मुझे RHS इक्वल मिलेगा. RHS इक्वल रहेगा तो आई कैन से लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है. thus आई कैन शो TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इक्वल्स टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर. राइट, तो ये सेकेंड मेथड से भी हम लोग ने प्रूव कर लिया. तो ऐसे दोनों मेथड है, कोई भी एक जो समझ में आता है याद रहता है तुम लोग उसको यूज करके सॉल्व कर सकते हो. ओके, तो ये दो सम्स इसमें बहुत प्रैक्टिस करने जैसा है. सो प्रैक्टिस प्रॉपरली बिकॉज दिस प्रैक्टिस इज गोइंग टू लीड टू परफेक्शन. ओके.